हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के पर्व का बेहद खास महत्व होता है। तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। तो आप समझ ही गए होंगे। तो सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौथ का बेहद खास महत्व होता है। ये व्रत पति पत्नी के बीच प्यार और स्नेह को मजबूत करता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आज हम जानेंगे कि जो औरतें शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनको कौन सी सावधानियों के बारे में जानना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। साथ ही हम इसकी आज कथा भी आपको बताएंगे। तो मान्यता है कि इस उपवास को रखने से रिश्ते में मजबूती बनी रहती है और पंचांग के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का उपवास की शुरुआत सरगी खाने से की जाएगी, जो कि एक दिन पहले सास अपनी बहुओं को देती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा देखकर व्रत का पारण किया जाता है। वहीं शादी के बाद पहली बार यह उपवास और भी खास हो जाता है। इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह तैयार होकर करवा माता की पूजा करती हैं। व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, इससे भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने पर किन नियमों को आपको पालन करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला नियम है, यदि आप शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ आपको बैठना चाहिए। इस दिन शादी का जोड़ा आपको पहनना बहुत ही आवश्यक है। आपको आज के दिन शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। और यदि ऐसा ना हो सके, यदि आप कहीं पे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब सर्विस वाले हैं, कहीं आउट ऑफ सिटी हैं, तो कम से कम शादी की जो चुनरी होती है चढ़ाई की, कम से कम उसको आपको धारण करना चाहिए। 16 श्रृंगार तो करें, लेकिन उस चुनरी को ही धारण करें। तो वो भी शादी की चुनरी जो होती है, जो हमें चढ़ाई में चढ़ाई जाती है, ऊपर से जो हम ओढ़ते हैं, उसको भी आप ले सकती हैं, कैरी कर सकती हैं। तो वो भी एक सुहाग की ही निशानी होती है, क्योंकि इस चुनरी के साथ ही हमारे फेरे होते हैं। तो ये भी बहुत फलदायक होता है। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और माता करवा हमें आशीर्वाद देती है और हमारा सुहाग अखंड रखती हैं। इस दिन व्रत का पारण हमेशा चंद्र दर्शन के बाद ही करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से ही पानी पीकर अपना व्रत खोलना चाहिए। उपवास संपूर्ण फल मिलता है। इसका उपवास का तभी संपूर्ण फल मिलता है। करवा चौथ के भोजन में भूल कर भी आपको लहसुन या प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही घर में भी इस दिन लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। देखते रहें आप, यदि पॉसिबल हो तो लहसुन और प्याज का आज आप भोजन ना पकाएं, क्योंकि यदि आप नहीं बना सकते दोबारा से, तो आप उस चीज़ का भोजन भी ना करें जो उसमें लहसुन प्याज पड़ा हो पहले से, या आपने ही सुबह बनाया हो या आपने शाम को भी ताज़ा बनाया हो। तो लहसुन प्याज का उपयोग इस दिन आप ना करें, इससे व्रत आपका खंडित हो सकता है। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा का विधान है। इस दिन माता की पूजा और करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान सुहागिन महिलाओं के लिए बायना ज़रूर निकालना चाहिए। इसे देते समय उनके पैर जरूर छुएं। ध्यान रखिएगा, यदि आप अपनी सासू माँ को बायना निकालती हैं या नहीं निकालती हैं, या पहली बार आप कर रही हैं, तो ध्यान रखिएगा अपनी सासू माँ को बायना ज़रूर निकालिएगा। बायना मीन्स होता क्या है? बायना मतलब होता है सुहाग का सामान, सरगी का सामान, काजू किशमिश पे मेवे, मिठाइयाँ, फल फूल, नारियल है। और इन सब से अगर आप नहीं इतना कर पाती हैं तो एटलीस्ट सुहाग का सामान है, चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट है ना, और चूड़ियों का डिब्बा है, साड़ी है, चुनरी है, ब्लाउज पीस है, जो भी आप दें अपनी श्रद्धा से, जितना आप अफोर्ड कर पा रही हो, अफोर्ड कर सकती हैं जितना आप, यदि आप वो दे रही हैं तो उसको बोलते हैं बायना। तो ये इस तरह से जब आप देंगी सुहाग का सामान, तो उसके बाद आप उनके पैर अवश्य छुएं। यदि आपके यहाँ कोई घर में बड़ा बुजुर्ग नहीं है, या कोई सासू माँ नहीं है, तो ननंद है, या आप मोहल्ले पड़ोस में किसी को मानती हैं, या फिर आप मायके में हैं या मायके में आप ये व्रत करती हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों की क्या होती है, फैमिली इतनी बड़ी नहीं होती, कहीं कहीं सिर्फ लड़का होता है, लड़की होती है बस, और कोई होता नहीं है, या तो उसके मायके वाले होते हैं, ससुराल पक्ष से कोई नहीं होता है। तो अपनी बड़ी बहन को भी दे सकती हैं, माँ को दे सकती हैं, है ना।
इस तरह से भाभी को दे सकती हैं, ऐसा कर सकती हैं। और यदि आपकी सर्वगुण संपन्न आपकी फैमिली है, पूरी जॉइंट फैमिली हो या ना हो, लेकिन हाँ आपकी फैमिली है, तो आप अपनी फैमिली में ननद को दे सकती हैं, जेठानी को दे सकती हैं, या फिर अपनी सासू माँ को दे सकती हैं। और यदि आपके यहाँ सासू माँ, भगवान ना करे यदि आपके यहाँ ससुर जी जीवित नहीं हैं, जैसे सासू माँ विधवा हैं यदि आपकी, तो भी आप उनको बायने में फिर क्या दे सकती हैं, फिर आप सुहाग का सामान ना दे करके फिर आप उनमें फल, मिठाइयाँ आदि आप रख दें और फिर आप माता जी को अपनी दे सकती हैं। फल रख देना, मिठाइयाँ रख देना, और जो भी आप सामान देना चाहती हैं, छोटा वगैरह छोटा मोटा सामान वो रख सकती हैं। लेकिन ये बायना कहलाता है, बायना सासू माँ को ही जाएगा, क्योंकि भाई सासू माँ थोड़ी ना बदल जाएंगी। तो बायना आप अपनी सासू माँ को दें और पैर अवश्य छुएं। करवा चौथ के दिन पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है ये व्रत। इस दिन किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा ना करें, साथ ही किसी को भी अपशब्द ना बोलें और अपने बीच में किसी को आने ना दें। ये प्रेम और विश्वास का प्रतीक है करवा चौथ का दिन। तो इस तरह से आज के दिन आप सभी महिलाओं के लिए ये विधि विधान से व्रत आपको करना चाहिए। ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होता, जब हम मिट्टी का करवा लेते हैं तो उसमें भरा क्या जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो यदि लेडीज़ अकेली हैं या जो पहली बार कर रही हैं नहीं पता, तो उसमें भरा क्या जाता है। देखो, इसमें मुख्य रूप से गेहूँ भरा जाता है और इसे बेहद शुभ माना गया है। या तो आप गेहूँ भर सकते हैं या फिर आप चावल भर सकते हैं, मतलब अनाज रखा जाता है इसमें, अनाज। ठीक है। तो ये बेहद शुभ माना जाता है। करवे के ढक्कन के ऊपर, मतलब ऊपर जो ढक्कन होता है ना, उसमें चीनी भरी जाती है, जो कि पूजा में शामिल होने वाली चीज़ों में से एक है। आप चाहें तो करवे में गंगा जल या दूध भरकर भी रख सकती हैं। हालांकि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ देते समय अर्घ देने वाला कलश करवे से अलग होना चाहिए। मतलब जिसमें आप अर्घ देंगी ना, वो आपका लोटा कलश का वो अलग होना चाहिए और करवा अलग होना चाहिए। लेकिन अगर सबसे अच्छा यही होगा कि या तो आप उसमें गेहूँ भरें करवे में, और या फिर चावल भरें। उसके ऊपर जब वो ढक्कन लगाएंगी तो उसमें आप शक्कर भरें। उसके ऊपर फिर एक दिया रखें मिट्टी का, उसके बाद वो दिया आप प्रज्वलित करें। ठीक है। तो इस तरह से आपको उसमें ये चीज़ें भरनी चाहिए। हाँ, इसके बाद पूजा की थाली में क्या क्या रखें, तो देखो, पूजा की थाली में, करवा चौथ की पूजा की थाली में तांबे का लोटा रखना चाहिए। ये अलग से अर्घ देने के लिए है और पूजा करने के लिए। इस लोटे में सुहागन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं और पूजा की थाली में फल फूल, सुहाग से जुड़ा हुआ सामान, जल, मिठाई, कुमकुम, रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर वगैरह रखती हैं और एक आटे का दिया अलग से रखती हैं। आटे का दिया मुख्य दिया होता है, जो कि जब आप छलनी में देखती हैं अपने चंद्रमा को और अर्घ देती हैं, उसके बाद उस चांद की रोशनी में उस दिए को फिर से जलाएं, आप प्रज्वलित करें और फिर उसी दिए से आप अपने पति का पहले चेहरा देखेंगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको वो आटे का दिया एक अलग रखना है, एक मिट्टी का दिया अलग रखा जाएगा, आटे का दिया अलग रखा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। कोई भी क्वेश्चन हो यदि, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके और पूछ लीजिएगा कि हम अब क्या करें, क्या ना करें, क्या करना है इसके बाद। ठीक है। अब करते हैं बात हम इसकी कथा के बारे में। तो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बहू थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे लो भाभियाँ। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया, तीसरे गिलास में मुँह में रखते ही ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव छू करके कोई सुहागन छूना, तो कोई सुहाग का यदि आशीष दे तो उसके पल्ले में एक गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो रहो, तुम्हारे सभी 7 भाई सुखी रहें, तुम सभी भाइयों का सुख देखो, उनका सुख देखना तुम। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी थी।
वह उसके पाँव लगी, मतलब उसके पाँव छुए। उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मतलब मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो है और आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई आकर, फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र बैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत का खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिणी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग आपने दिया, उस तरह से माता करवा चौथ माता सबको सुहागन रखना और सबका सुहाग देना, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन की महिमा है। तो इस तरह से माँ ने उसका सुहाग वापस किया। अब करते हैं दूसरी प्राचीन पौराणिक कथा के बारे में। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विघ्न होकर के श्री कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, यह आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों से बोझ में निवृत्त कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बतलाइए। द्रौपदी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने करवा चौथ व्रत का विधान बतलाया था। द्रौपदी बोली, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा। एक पल सोचने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छलनी में पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब तो उसकी हृदय विदारक करुण चित्कार से सारा गांव कांप उठा। उसी रात्रि में द्रौपदी भूमि विचरण करने गई। तब ब्रह्मा जी पुत्र ने
ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर ब्रह्माणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने वर्ष भर की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। और श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्र आदि और धन धान्य से की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजक आरती भी की जाती है। इस तरह से ये व्रत आप सभी को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथाएं। आज की 2 कथाएं थी। इससे पहले की वीडियो में मैंने 4 कथाएं सुनाई थी। तो प्लीज़ वीडियो पे जाएं और यदि आपको पूरी कथाएं सुननी है तो सुने। इसमें मैंने आपको 2 कथाएं सुनाई हैं। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कथा सुनाने के उपलक्ष्य में यदि आप हमें दक्षिणा देना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन नीचे है, वहाँ पर आप प्रेस करके अपने हिसाब से हमें दक्षिणा दान कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी करवा चौथ व्रत वंस अगेन। राधे कृष्णा।